एक कथा आती है कि एक बार श्रीमन नारायण भगवान अपने वैकुंठ क्षेत्र में शेष नाग पर पौड़े नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे। और तभी चिंतन करते करते उनको दर्शन कैसा हुआ? आहा, जटा जूट पर सुंदर रुद्राक्ष लपेटे हुए बाल चंद्रमा विराजमान है, गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, त्रिनेत्र हैं, त्रिपुंड लगाया हुआ है, जटाएं बिखरी हुई हैं, नीलकंठ है, गौर वर्ण है। एक बात याद रखिएगा, महादेव का स्वरूप कैसा है? गौर वर्ण के हैं श्री महादेव। और एक जगह नहीं, अनेक जगह इसका प्रमाण दिया गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम। सामान्य गोरे भी नहीं है, कर्पूर गौरम, कपूर जैसे गोरे हैं। और यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखे? कुंद इंदु समदेह, बिल्कुल श्वेत पुष्प के भांति महादेव का स्वरूप है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम। रजत किसको कहते हैं? चांदी को। चांदी के पर्वत के समान चमकते हैं श्री महादेव। यानी कि महादेव का स्वरूप कैसा है? गोरे हैं महादेव। श्याम वर्ण, नील वर्ण, कहीं होगा उसका वर्णन आदि आदि हो तो हो, पर अगर एक बात से आपकी स्थिति बताता है, अगर आप बहुत भजन करते हैं, बहुत कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपका भजन, आपकी कथा, आपका सत्संग ये कितना फल रहा है, ये आपके स्वप्न की स्थिति से पता चलेगा। किस प्रकार के स्वप्न आपको आते हैं। स्वप्न में यदि भूत दिख रहे हैं, प्रेत दिख रहे हैं, स्वप्न में यदि आपको सर्प दिख रहे हैं, सर्प में मरे हुए लोग दिख रहे हैं, स्वप्न में बिना सर वाले लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं क्रोध, कहीं ना कहीं काम, कहीं ना कहीं लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितने भी संसार के विषय भोग हैं, इन सबकी मात्रा आपके चित्त में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए स्वप्न की स्थिति में आपको दूषित दर्शन हो रहा है। आपका भजन बढ़ेगा, आपका सत्संग बढ़ेगा, तो आपको स्वप्न में या तो नाम सुनाई देगा, लीला दिखाई देगी, धाम का दर्शन होगा। हम कह रहे हैं प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखें, लेकिन धाम दिखेगा, वृंदावन दिखेगा, रामेश्वरम दिखेगा, हमारे श्री रंगनाथ भगवान दिखेंगे, गोवर्धन दिखेंगे, बद्रीनाथ दिखेंगे। प्रत्यक्ष ठाकुर जी ना दिखे, धाम दिख रहा है, इसका मतलब आपका भजन, आपका सत्संग फल रहा है। स्वप्न में धाम भी नहीं दिखा, लेकिन भगवत भजन करने वाला कोई वैष्णव दिखाई दे रहा, कोई कथाकार दिखाई दे रहे हैं, कोई संत दिखाई दे रहे हैं, कोई भजनानंदी महात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो भी समझो कि आपका भजन फल रहा है। शुभ आयुध दिखाई दे रहे हैं, ठाकुर जी का त्रिशूल दिखाई दे रहा है, महादेव का, भगवान की श्रृंगी दिखाई दे रही है, बालकृष्ण प्रभु की वंशी दिखाई दे रही है, ये आयुध दिखाई दे रहे हैं, या भगवान के शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो भी आपका भजन फल रहा है। और पीत वर्ण दिखाई दे रहा है, पीला रंग, श्याम वर्ण दिखाई दे रहा है। इन वर्णों से भी शुभ संकेत पता किया जा सकता है कि आप ठाकुर जी के भजन में रत हो चुके हो। और जहां भय हो, जहां भयभीतता का अनुभव होता हो, जहां पर वो दिखता हो जो नहीं दिखना चाहिए, यह भी आपकी मन की स्थिति बताता है कि आप कितने पानी में हो। इसलिए स्वप्न मिथ्या नहीं होते। महादेव बोले हमने तो स्वप्न में देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो। भगवान बोले हमने भी देखा कि आप हमसे मिलने आ रहे हो, हमसे तो रहा नहीं का, हम भी दौड़े। महादेव बोले हमसे भी नहीं रहा, हम भी दौड़े। दोनों ने परस्पर आपस में चर्चा की। महादेव और नारायण इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे से। तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा और कहा चलो थोड़ी देर मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं। और ठाकुर जी और महादेव दोनों मानसरोवर में गए और मानसरोवर में थोड़ी देर तैरने लगे, थोड़ी देर जल उछालने लगे, कभी कोई क्रीड़ा करें, जल क्रीड़ा दोनों करने लगे। वर्णन करते हैं कि जल क्रीड़ा करते 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 हजारों लाखों वर्ष बीत गए।
ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना निद्रा आई, और दोनों पृथ्वी के संचालन करता एक दूसरे के साथ क्रीड़ा में लगे हैं। ब्रह्मा जी ये लीला देख करके बोलने लगे, हो गया काम, पृथ्वी का पालन संहार उत्पन्न करने वाले दोनों क्रीड़ा में व्यस्त हो गए। अब इस सृष्टि का कल्याण कैसे होगा? अच्छा, दोनों इतने तत्पर होकर के क्रीड़ा कर रहे थे कि कोई बीच में उनको रोकने जाए भी तो पहले घबरा जाए, बोले कहीं इन्होंने अगर गुस्सा में हमको देख लिया तो हमारा तो होगा, वो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो महादेव ब्रह्मा जी इंद्र से कहें तुम जाओ, इंद्र कहें बोले मैं क्यों जाऊं? वरुण देव को भेज दो, वरुण देव कहें मैं क्यों जाऊं? पवन देव को भेज दो, पवन बोले मैं क्यों जाऊं? सबको अपना जीवन प्यारा। बोले इन दोनों के कार्य में विक्षेप डालने का मतलब है कि अपने जीवन से हाथ धोना। ब्रह्मा जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को रोका नहीं गया तो सृष्टि का पालन कैसे होगा? हजारों युक्तियां सोच ली, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी प्रकार से महादेव और ठाकुर जी इतने तत्पर होकर के खेल रहे हैं कि उनकी क्रीड़ा रुकी ही नहीं। तभी ब्रह्मा जी ने आवाहन किया, किनका? कपीश्वर हनुमान जी का। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण किया, बोले आप ही कुछ करो, आप में बुद्धि विवेक दोनों विद्यमान है, आप ही बताओ ये कैसे रुकेंगे दोनों, इन दोनों का रुकना आवश्यक है। हनुमान जी महाराज ने जब दोनों की तत्परता को देखा तो ब्रह्मा जी से बोले खेलने दो ना, इतने आनंद में तो लग रहे हैं। बोले वो तो ठीक है, एक आध 2-4 दिन खेलें, ठीक है, लाख साल हो गए, लाखों वर्ष बीत गए, इनका खेल ही पूरा नहीं हो रहा है, अब तो इनका खेल यहीं विश्राम होना चाहिए। हनुमान जी महाराज बोले इन दोनों को एक ही कारण से रोका जा सकता है, क्या? ऐसा कुछ किया जाए जो इन दोनों को ही अति प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी महाराज बोले महादेव को अति प्रिय है राम नाम। यदि कोई एक बार राम कहता है तो कहते हैं कि महादेव अपनी पदवी छोड़ करके दौड़ करके जाते हैं, और जब तक मुख से मां निकलता है तब तक महादेव सामने आकर के सुन लेते हैं, इतना प्रिय है राम नाम। और उतना ही प्रिय राम नाम भगवान नारायण को भी है। नारायण को भी राम नाम बहुत प्रिय है। सब देवता हनुमान जी के सामने बैठ करके बोले शंकर जी को राम नाम प्रिय है, ये सुनकर के तो हमको ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो बात सिद्ध ही है, पर नारायण भगवान तो स्वयं राम ही है, उनको राम नाम प्रिय क्यों है? नारायण भगवान को राम नाम प्रिय क्यों है? को प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से ध्रुव ने इनको प्राप्त किया, इसी नाम के आश्रय से गोस्वामी तुलसीदास जी इनको प्राप्त करेंगे। भगवान कहते हैं कि बिना नाम आश्रय के भक्त मेरे समीप नहीं आ सकते, इसलिए भगवान को अपना नाम ही बहुत प्रिय है। क्यों? ये नाम ही सबको समेट समेट करके मेरे पास लेके आता है, इसलिए ठाकुर जी को अपना ही नाम बहुत प्रिय है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी दुनिया के लोग राम जी के सामने ही जाके चिल्लाते हैं जय जय श्री राम, राम जी को अच्छा लगता होगा? उन्हीं का नाम उन्हीं के सामने जाकर के चिल्लाने से राम जी को प्रिय लगता होगा कि मेरे चरणों का आश्रय प्रदान किया, इसलिए मुझे मेरा ही नाम बहुत प्रिय है। हनुमान जी महाराज बोले राम महादेव को भी प्रिय है और राम नारायण को भी प्रिय है। और तुरंत हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ में करताल धारण करी, और करताल धारण करके श्री हनुमान जी महाराज ऊर्ध्वबाहु होकर के मान सरोवर पर राम नाम संकीर्तन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकृति ब्रह्मांड में सबको प्रिय लगने वाला यदि नाम कोई है तो वो है राम नाम। ये नारायण को भी प्रिय है, ये महादेव को भी प्रिय है, ये सनकादिकों को भी प्रिय है, ये हनुमान जी को भी प्रिय है, जगदम्बा पराम्बा श्री सीता जी को भी प्रिय है, श्री लक्ष्मण जी को प्रिय है, भरत जी को प्रिय है। अरे भैया और कहां तक कहूं, ये राम नाम हमारे वृंदावन बिहारी लाल को भी प्रिय है और श्री किशोरी जी को भी प्रिय है, अति प्रिय है राम नाम। वृंदावन में भी जब कोई राम कहता है तो राम शब्द में दोनों युगल प्रकट हो जाते हैं। रा कहते ही श्री किशोरी जी राधा और मां कहते ही माधव। राम जब आप कहते हैं तो एक प्रकार से आपका युगल नाम संकीर्तन हो जाता है, इसलिए राम नाम सबको प्रिय है। श्री राम जय जय राम। 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 वंदौ नाम राम रघुवर के। वंदौ नाम सबका रघुवर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। वंदौ नाम राम रघुवर को। वंदौ नाम रघुवर को। हेतु कृशानु भानु हिम कर को। हेतु कृशानु भानु हिम कर को। महामंत्र जो ये जपत महेशु। महामंत्र जो ये जपत महेशु। काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी हेतु उपदेशु। जानी आदि कवि नाम प्रताप। भयउ सूत्र करी उलटा जापो। भयउ सूत्र करी उलटा जापो। सहस नाम सम सुन शिववाणी। सहस नाम सब सुन शिववाणी। जप जय पिय संग भवानी। जप जय पिय संग भवानी। हे श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर्ष ही तुम्हेरी हर ही को, हर्ष तुम्हेरे हरि को। किए भूषण तिय भूषण ती को, ये भूषण दिए भूषण दिए को। नाम प्रभाव जान शिवनी को। राम प्रभाव जान शिवनी को। काल कूट फलु दीन मी को, काल कूट फलु दीन मी को। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम नाम राम से बड़ा राम का नाम। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने मानसरोवर पर बैठ करके नाम का गुणगान गाना प्रारंभ किया, राम नाम की ध्वनि को प्रारंभ किया करने लगे, और वही राम नाम जब नारायण भगवान ने श्रवण किया, नेत्र बंद हो गए, और उस नाम के सहारे चरणों को प्राप्त करने वाले समस्त भक्तों का चिंतन नारायण भगवान के चित्त में प्रकट हो गया। उनकी क्रीड़ा भी वहीं विराजमान हो गई। तुरंत निकल करके बाहर आए, सब भक्तों का चिंतन करके भाव विह्वल भगवान हो गए। मेरी सबरी कहाँ है, मेरा विभीषण कहाँ है, मेरे हनुमान कहाँ है, मेरे कपिध्वज कहाँ है, मेरे कपीश्वर कहाँ है। और उस नाम के प्रभाव से लाखों वर्षों से चली आ रही वो क्रीड़ा वहीं विराजमान हो गई। सब देवताओं ने हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज बोले, हमें प्रणाम मत करो, प्रणाम करना है तो राम के नाम को प्रणाम करो, नाम को वंदन करो। भैया सही बात तो ये है कि हम सीधे भगवान को जानना चाहते हैं, नाम का आश्रय हमने लिया नहीं है। सही बात तो यह है कि नाम का आश्रय ले लीजिए, नाम ही आपको ठाकुर जी को जना देगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है, नाम इतना श्रेष्ठ है।